how did this VR software got incubated? कैसे बना है मतलब? And I'm like, I am fascinated because when I came to your office, मैं देखा यार मैं कहाँ आ रहा हूँ? And then suddenly I entered, I saw people like 70-80 people working in software development company in Jaipur, and I'm like amazed. यार, you know, this is the type of talent we have in Jaipur. और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं. And then I'm telling you a story. So please, let's get this done. जर्नी 2012 में पास आउट हुआ कॉलेज से। 2012 पास आउट होने के बाद में मैं बिलोंग मारवाड़ी फैमिली से करता हूँ। तो फादर को मैंने बोला जॉब करने के लिए, तो आपको पता ही मारवाड़ी में मना ही करते हैं फादर ऑलवेज। तो उन्होंने मना कर दिया कि जॉब नहीं है, हमारा मेडिकल का बिजनेस है, तो आप मेरे मेडिकल बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो आप। तो मैंने उनको बोला कि मेडिकल का बिजनेस मुझे नहीं करना। तो फादर ने कहा टू व्हाट एवर यू वांट, मुझे चूज करना था मुझे क्या करना है। तो कॉलेज खत्म हुए 2 महीने हो गए, आपको उसमें घर पे ही था। मैंने काफी डिजीज ट्राई किए उस समय, इंग्लिश को देखा मैंने काफी। फिर मेरा बर्थडे था 22 अगस्त। ओके। उससे मेरे दोस्त ने मुझे मजाक में बोला कि तू बैकग्राउंड तुम्हारा सीएससी है, तुम आईटी कंपनी खोल लो। ओके। तो वो कहते हैं क्लिक करने वाली बात होती है, उसे क्लिक किया मेरे को, फिर मेरी जर्नी वहां से चालू हो गई। और जर्नी चालू होने के बाद में सबसे पहला एंड्स मैंने जो ज्वाइन किया था तो जेडनेट का किया। कि उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि डोमेन भी क्या होता है। हालांकि हम सीएससी बैकग्राउंड से था मैं, पर आपको पता है कॉलेज में क्या प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, क्या थ्योरेटिकल होती है। आई एग्री। तो आपके उस समय रोहन आपका बंदा था सेल्स में जेडनेट में। ओके। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको 2 घंटे लगा मेरे को ये समझाने में कि डोमेन क्या होता है। और वो डोमेन रजिस्टर होने के बाद में उस सेम डोमेन को कोई भी दूसरा रजिस्टर नहीं कर सकता वर्ल्ड वाइड। तो आज भी मुझे नाम याद है रोहन, क्योंकि नंबर मेरे पास सेव है। हालांकि नंबर चेंज हुए, सेल्स के नंबर होते हैं, पर जो उन्होंने समझाया मेरे को 2 घंटे में, वो मैं आज तक उस चीज को नहीं भूल पाया। तो यहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर आगे एंड थोड़ा सा VR सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और बताएं। व्हाट इज दैट यू डू एग्जैक्टली? क्या-क्या काम होता है? टीम स्ट्रेंथ कितनी है? व्हाट्स द कस्टमर बेस यू हैव? हेल्प अस शेयर मोर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली 2012 में हम लोगों ने जर्नी चालू करने के बाद में मेरा को पहली बात है कि हम लोग जीरो थे। तो ना मुझे वेबसाइट बनाना आता था, ना मुझे सॉफ्टवेयर बनाना आता था। तो जब एज ए एंटरप्रेन्योर कोई कंपनी चालू होती है, कोई भी चीज चालू होता है, तो एटलीस्ट समथिंग उसको आना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। तो उस समय मैंने फिर सर्च किया कि हम क्या दें, कैसा प्रोडक्ट बनाएं या फिर सर्विसेज क्या दें जो मार्केट में दे सकते हैं। कंपनी रजिस्टर होना नॉट अ बिग डील, कोई भी सीए को हायर करोगे 1 दिन में करके दे देंगे। उसके बाद उस कंपनी के अंदर हमें क्या करना है वो आपको डिसाइड करना होता है। फिर मैंने सोचने के बाद में फिर सबसे पहले मैंने स्कूल का सॉफ्टवेयर डिमांड किया था, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर 3 घर छोड़ के स्कूल था। उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना वेबसाइट है ना सॉफ्टवेयर, अगर आप बना सकते हो तो बहुत तेजी है। तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज शुरुआत जब होती है तो अपने आसपास से ही होती है, तो मेरे साथ वही हुआ। स्कूल का मैंने ट्रेंड देखा, वो वेबसाइट नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैंने वेबसाइट बनाना चालू किया। तो मैंने करीबन 2 महीने जाके मेहनत की खुद ने। एक सिंगल ओनर था मैं, कोई एम्प्लॉय नहीं था उस समय। तो उस तरीके से मैंने पहली वेबसाइट बना के उनको डिलीवर की। उनको 2500 रुपये उन्होंने मेरे को दिया था, जिनमें 1250 रुपये मैंने जेडनेट को दे दिया। So association मतलब जेडनेट के साथ it's been so long into the start edge के साथ। उस समय विंडोज सर्वर लिया था मैंने, जेडनेट का शेयरिंग सर्वर था। तो 500 रुपये 450 रुपये डोमेन लिए थे उन्होंने। जीएसटी उस समय जीएसटी का सेल टैक्स था, तो 12% का ऐसा लिया था। बाकी सर्वर का 1 साल का देखो उन्होंने मुझे ये किया था। 1250 मैंने साइट उनकी चालू की थी, और वो साइट इसको अब तो बंद हो गया वो, पर वो जब तक इसको जब तक उन्होंने साइट करी तब तक मैं जेडनेट से चालू रखा उस साइट का। और वो वेबसाइट का नाम भी आता था schooltime.com। आज डोमेन एक्सपायर हो गया वो, और उस समय चालू किया था वो, उनसे चालू किया था। such a nice story and मतलब it's an inspiration story कि अगर कोई करना चाहे अपना काम ना, तो कोई है नहीं स्टॉप मतलब you can do it। वेबसाइट बनाने के बाद वो इतना खुश हुए, उन्होंने सॉफ्टवेयर का ऑर्डर दिया। वो स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना था मेरे को, मतलब एलकेजी से लेकर 5th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। कीमत थी ओनली 4000 रुपए, और उस समय पैसा मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं जीरो था। मेरे को तो जो मिल जाए वो ठीक है, अकेला आदमी था। तो वो सॉफ्टवेयर के लिए बोला, पर मैं सॉफ्टवेयर में चालू किया मैंने। फिर 1-2 वेबसाइट पर और आगे, तो फिर मैंने 2 बंदे हायर किए। इस हिसाब से मेरी फिर VR सॉफ्टवेयर की मेरी जर्नी चालू हुई। और इफ यू गो विद द नेम, विद द VR हमारा पेरेंटल नेम है, हमारे जितने भी एजेंसीज है सारे VR नाम चाहिए। तो एक माइंडली थॉट VR सॉफ्टवेयर का आया, तो मैंने VR रखा, टेक्निकल नाम रख के मैंने कंपनी को चालू किया। तो कोई भी किसी कंपनी को चालू करने के लिए मैं नहीं मानता कोई नाम मायने रखता है। मायने रखता है तो उनका काम, उनकी साइट से।
It's very well said. So, अब मुझे आपकी अभी present state क्या है company? How many? What's the volume? अभी हम लोग 4 कंट्रीज में हैं, 2 कंट्रीज, चारों कंट्री में सेल्स ऑफिस है हमारे, और डेवलपमेंट ऑफिस 2 कंट्रीज में है। डेवलपमेंट सबसे बड़ा इंडिया में ही अपने पास में, इंडिया में हम लोग जयपुर में है और कुछ टीम बॉम्बे में एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा दुबई में हम लोग हमारे पास में है, वहाँ पे सपोर्ट टीम हमारे पास में, टेक्निकल टीम हमारे पास में, कुछ लोगों की और सेल्स टीम। तो मेनली जो बिजनेस उठाते हैं वो इंडिया से उठाते हैं, और दुबई टीम इसलिए सेल्स टीम इसलिए रखी हुई है कि एक तो वहाँ पे पूरे वर्ल्ड का क्राउड आता है और वहाँ पे हर सेगमेंट के हर लैंग्वेज के लोग इजीली टेक्निकली मिल जाए। तो अगर आपको सेल्स करना है, कंट्री टू कंट्री जनरेट करनी है सेल्स, तो उनकी लैंग्वेज में आपको सेल्स पर्सन रखने वाले। तो यही रीजन है कि हमने दुबई में अपना सेल्स ऑफिस खोला हुआ है, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज के, ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस के लोग हैं। So आज की डेट में आपके पास how many customers you actually cater and from how many countries? कितने लोग हैं? Because I'm amazed by your website by the way. इसमें options of services आपके website पे आज के डेट में, and start to get gaming, look at the cryptocurrency and look at everything, and it's like, and you are stating it very humbly. You're doing a lot of things. That's not good. Whatever the new things is coming in the market, हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट में न्यू है ट्रेंड है, तब क्रिप्टो आया था मार्केट में, क्रिप्टो बिटकॉइन के नाम से जाना जाता था, तो हम लोगों ने उस समय आपने सुना वो कॉइन डेवलप होते थे। तो मैं तो मेरे हाथ से राजस्थान में या फिर इंडिया में 3-4 लोग ही कर रहे थे जब हमने क्रिप्टो काम चालू किया था। हमारे चैलेंजिंग काम था, और उसमें हमारा लाइनआउट का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि क्रिप्टो के लिए माइनिंग होती है सर, तो माइनिंग के सेवन में लाइनआउट के लिए थे। तो हमने बाकी को कंपनी ट्राई की थी उस समय, कंपनी का नाम लेना सही नहीं है, पर लाइनआउट एक ऐसा जिसने हमको 100% सीपीयू यूजेस दिया था उस समय। और हमने बहुत सारे क्रिप्टो माइनर रन किए थे उस समय, बहुत सारी कंपनीज को क्रिप्टो करेंसी करके डोनेट करके दी। उसके बाद जैसे मार्केट ट्रेंड हुआ, हम लोग गेमिंग में आए। तो गेमिंग में तो उस समय हम लोग 2018 वगैरह में हम लोग गेमिंग में एंटर कर चुके थे, और कोरोना से पहले तक हम लोग माइंड बना चुके थे कि हमें वेबसाइट सॉफ्टवेयर का वर्क क्लोज करना है, क्योंकि मैं डायनेमिक और ट्रेड के साथ में नहीं रहूंगा तो मैं बैक हो जाऊंगा। तो फिर हमने 2020 में कोरोना के आसपास हमने पूरा हमारा सॉफ्टवेयर का वेबसाइट का ऑपरेशन वन नाइट शॉट हमने बंद किया था। जो क्लाइंट बचे हुए थे उनको सपोर्ट दिया, नए बजे लेना बंद कर दिए, हम लोग गेमिंग में मूव करेंगे। तो आज आप मान सकते हैं कि हम लोग गेमिंग में टॉप पर है। तो इंडिया में अगर आप लोग गेम डेवलपमेंट कंपनी में, तो आप हमें टॉप 2 टॉप पर आप लेके आ सकते हो। और हमारी जो 3 स्ट्रेंथ है पूरी हम लोग पूरा गेमिंग का काम कर रहे हैं। और मोस्टली यू कैन से लाइक 90% क्लाइंट हमारे आउट ऑफ इंडिया ही हैं, और जिनमें से 50% क्लाइंट आप मान सकते हो गल्फ के, जो फन गेम्स उनसे बात है। So I think this gives a very nice perspective कि business move करना और उसके साथ grow करना कितना important है। It's just that कि ये नहीं कि business बन गया तो उसी के साथ ही you just stuck to it. Innovation is so important. Yeah. Which actually brings me to the next question. Yes. मेरा अभी इतने क्लाउड्स आ गए मार्केट में, Alibaba है, AWS है, Azure, and obviously we are also among that chain of thoughts हम भी काम कर रहे हैं। And thank you for sharing. You've been using Linode for some time now. But what is that motivated other than this? It was a CPU consumption 100%. सिर्फ वही था, या is there something else also which attracted you कि हाँ यार Linode is the right way? And I saw that you slowly moved away from us also for some time, and then you chose some other provider. And obviously with the hopefully association now, we can have the right reasons तो आपको motivate करना। But what is that motivated you to go towards Linode, and then why did you choose go away from it also? And then obviously now with the local association things might change, but what was the journey? क्या reasons रहे थे? Just wanted to know that please. Linode जब हमने चालू किया 2015 में, हम लोग फर्स्ट टाइम Linode को यूज किया था। Linode नाम हमें देने वाले एक कोडिंग क्लाइंट थे, उन्होंने हमें Linode नाम लाके दिया था। मुझे नहीं पता उन्होंने नाम कहाँ से सुना था। उस समय उन्होंने अपनी वेबसाइट Linode पे लाइव की थी। कोई भी कंपनी जब वेबसाइट लाइव करवाती है तो अपनी कंडीशन देती है। तो उस समय पहली बार हमारे सामने Linode ओपन हुआ था, कोई फ्रेंड हुआ, ऐसा नहीं है कि तो ओपन करने के बाद हमने देखा कि हम प्राइसेस वगैरह पैकेज वगैरह देखे, तो हमें लगा कि हमें एक बार चूज करना ट्राई करना चाहिए किस कंपनी ने दिया है ये चीज। उससे पहले तक हम बैचेंट पे वर्क करते थे पूरा। हमें जब क्लाउड को 2 महीने 3 महीने क्लाइंट के लिए देखा, उनके सर्विसेज देखी, सपोर्ट देखा, तो बिलीव नहीं करेंगे हमने पूरा अपना अमेजन से हमने Linode पे लेके आ गए। उसके बाद क्या होता है, जब क्लाइंट हमारे पास में आता है कि हमारे वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को आपको लॉन्च करना है, तो हम उनको सजेस्ट करते थे कि आप Linode पे। तो क्लाइंट कहता था कि हमें एक अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा, हमें उनका बिलिंग साइकिल सबको चेक करना रहेगा, इससे बेटर ये कि आप लोग इसको हमें रीसेलर बन के आप दे दीजिए,
डिसेलर बनने के बाद में आप सर्विसेज लेंगे और आपको रिमाइंड कर देते हैं कब पेमेंट करना है। तो इस तरीके से हम अनऑफिशियली डिसेलर बन गए। हमने रेलवे को मेल लिखा था, आप सपोर्ट को देखिएगा, मैं आपको आईडी भी दूंगा, मेल में होगा। हमने कहा था कि हम आपके डिसेलर कैसे बन सकते हैं। तो उनका रिप्लाई आया था कि अभी हम लोग डिसेलर का ऑप्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं इंडिया रीजन से, जब भी ओपन करेंगे आपको डेफिनेटली बताएगा। तो उस समय तक काफी हमारे 2019 तक काफी क्लाइंट हमारे लैंडलॉर्ड पर आ चुके थे और बिलिंग अप्रोक्सीमेटली $15,000 की अप्रोक्सीमेटली मंथली बिलिंग बन रही थी। सडन जब कोरोना आया तो क्लाइंट रेस्पॉन्स करना बंद हो गया, क्योंकि जैसे होता कोरोना पैंडेमिक था और सबके लिए सिचुएशन था, तो क्लाइंट रिप्लाई करते हैं यहाँ पे बिलिंग कंटिन्यू चल रही थी। तो मैंने 1 महीने 2 महीने सर्वाइव किया, तो 3rd मंथ में भी डाउन हो गया। अब क्लाइंट आगे से हम पे नहीं करेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसलिए हमको डाउन करना पड़ा लैंडलॉर्ड का। और हम कभी भी डिसएग्री नहीं थे उसकी सर्विसेज से, सपोर्ट से, किसी भी लेवल पे। और मैं तब भी उनको कहते हैं हमें डिसेलर बना दो, हम आपको काफी कस्टमर दे सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली क्लाइंटों की डिमांड आने लग गई थी सर्विस सपोर्ट से। तो इसलिए हमने काफी हद तक It's actually so important, you know, previous discussions which we had, customers की compliance and security कितना important part है किसी भी customer, especially आपके लिए जब आप overseas customers के साथ interact कर रहे हैं। So I think I think you've shared a lot with us, and thank you for sharing a trusted, Alphamile remote to it. I just want to end this conversation with a very basic question. You know, obviously now ZNet has come into picture. They are like a local distributor. We have got you on board as one of the partners internally to figure out what more we can do. Is there any way you think we can improve further, or any feedback you want to share? फीडबैक के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, हम सच हम उन प्रोजेक्टों पर काम करते हैं जो प्रोजेक्ट एज स्टार्टअप होते हैं, या फिर कोई दो सेगमेंट हमारे लिए होते हैं। तो बहुत बड़ा क्लाइंट होता है हमारे लिए जो ऑलरेडी चल रहा होता है, या फिर दूसरा होता है स्टार्टअप, किसी को कोई लूडो बनवाना है, किसी को पोकर बनवाना है, तो इसमें जो स्टार्टअप होते हैं वो चीज। तो स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट का स्टार्टअप है, और ये पता होगा आपको, तो मैं चाहता हूँ कि एफएमआई इसमें अपना पार्टिसिपेट करे। इन सेंस लाइक अगर कोई स्टार्टअप लेके बैठा हुआ है, या फिर कोई स्टार्टअप उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है हमारे यहाँ पे, उद्योग रजिस्ट्रेशन होता है इंडिया में, तो अगर उसके तहत अगर आप कुछ स्टार्टअप जो लोग हैं जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ अपने लेवल पे कुछ आप कर सकते हैं, स्टूडेंट के लेवल पे न्यू स्टार्टअप के लिए आप अपने रजिस्टर्ड 1-2 साल के लिए आपको ये ऑफर दे सकते हैं, एक चीज है, तो मे बी लाइक वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि कंपैरेटिवली कोई न्यू स्टार्टअप होता है तो वो कोई ऐसा नहीं फंडिंग मिली होती है ना कुछ नहीं होता। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर सर्विस मिले, प्रॉपर अफोर्डेबल मिले, हमारे स्टार्टअप के लिए हमें कोई ऐसा चैनल मिले, ऐसा सर्वर कंपनी मिले जो हमें प्रॉपर गाइड करे, प्रॉपर ग्रो करे। तो आई वांट फ्रॉम आपकी साइड से 2 चीज मांगता हूँ कि आप उनको प्रॉपर गाइड कर पाए। कोई ऐसा ऐसे आपका जेनरेट ऑलरेडी है तो प्रॉपर आप सेंटर खोले यहाँ पे और स्टार्टअप वालों को आप लीड कर रहे हैं कि आप कैसे शुरू कर सकते हो। और दूसरा, स्टार्टअप के लिए अलग से कुछ ऐसा प्रमोट करें आप, जिससे सब लोग आपको जाने पहचाने और आपको सर्वर यूज करना चालू। Thank you, Nitin. I think this is a very important input. Because I think हम भी इंडिया के अंदर एक्चुअली में एक लेवल पे Akamai as a brand is still aware, but remote को लेके अभी still that awareness is slowly decreasing up. We would, all these inputs are really appreciated, and I thank you for your sharing, and we conclude the interview here. But what they'll say, it was a wonderful talking to you today. Thank you.